हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लोगों को पता है कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी एंड मेरे साथ क्या हुआ है, पर जिनको नहीं पता है तो मैं उनको अपडेट देना चाहती हूँ कि माय मॉम पास्ड अवे। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था अबाउट माय मदर ओनली कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनका एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा था इन होली फैमिली हॉस्पिटल। उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है हमारे साथ। टुडे इज़ 28 अप्रैल। एग्जैक्टली 3 मंथ्स हो गए मम्मी को एक्सपायर होके। तो आज मैं आपको मम्मी के बारे में कुछ चीज़ बताती हूँ। पहले तो मम्मी का हम लोग ट्रीटमेंट करने गए थे फॉर एंडोमेट्रियोसिस बिकॉज शी वॉज ब्लीडिंग, ओके, एंड दैट वॉज नॉट नॉर्मल टू ब्लीड आफ्टर मेनोपॉज इन दिस एज। तो हम उसका ट्रीटमेंट कर ही रहे थे और शी वॉज गोइंग थ्रू सो मेनी मेडिकेशंस एंड टेस्ट एंड ऑल। उसके बीच में हमने पेट स्कैन करवाया तो पता चला कि शी ऑल्सो गॉट ब्रेस्ट कैंसर। और वो हम लोग के लिए काफ़ी शॉकिंग था एंड इवन डॉक्टर्स वर सरप्राइज कि देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ हैविंग टू कैंसर्स एट वन टाइम। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कंसल्ट किया, अंकोलॉजिस्ट को दिखाया एंड वी केम टू द कंक्लूजन कि हमको उनका मैस्टेक्टोमी करना है, दैट इज़ रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट एंड एट द सेम टाइम रिमूवल ऑफ द यूट्रस, क्योंकि ये इट वॉज वेरी व्हाट यू कॉल्ड increasing very aggressively, तो which was not good। तो हम उनके बहुत सारे फिटनेस टेस्ट करा रहे थे और बहुत सारी दवाइयाँ चल रही थी एंड एट द मीन टाइम माय मदर वाज एस्थमेटिक, उनका लंग्स काफ़ी वीक था। तो हम लोग काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट थे कि इनको कैसे करना है। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि लाइक इनको हम लोग कंप्लीटली कॉन्शियस अनकॉन्शियस करके नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट गिव हर एनेस्थेशिया completely, we can give her from the spinal। तो वो सब चल ही रहा था हम लोगों का ट्रीटमेंट। और जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, मैं मदर वॉज एब्सोल्युटली फाइन। और हम अभी अक्टूबर मंथ में मैं मेरी मदर के साथ सऊदी गई थी, हमने उम्रा किया। शी परफॉर्म ऑल टास्क सो वेल, मतलब हमारे में जितने टास्क होते हैं वहाँ पे जाके करने के, वो उन्होंने सब कुछ अच्छे से किया। हम लोग वहाँ से आए अक्टूबर 8 को एंड एट द एंड ऑफ द अक्टूबर शी गॉट डायग्नोस्ड विद ऑल दिस थिंग। और बस तब से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है एंड विद इन 3 मंथ्स, विद इन लेस टाइम ये सब कुछ हो गया। तो मैं आपको मम्मी के बारे में यही बता रही थी कि देयर वर नो सिम्टम्स, नो पेन, शी वॉज परफेक्टली फाइन। वो सब अपने काम अपने खुद अपने हाथों से करती थी। इनफैक्ट अपना खाना बनाती थी, हमारा खाना बनाती थी, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती थी और मेरा टिफ़िन बनाती थी। शी वॉज वेरी 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 एक्टिव। बट पता नहीं चला कि ये बीमारी कैसे हो गई। इसका कोई सिम्टम नहीं था, कोई पेन नहीं था। शी वॉज परफेक्टली फाइन, जस्ट थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ एंड हम यूरिन के डॉक्टर के पास गए एंड यूरोलॉजिस्ट सेड देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द किडनी और द यूरिन, यू नीड टू मीट अ गायनाकोलॉजिस्ट। और गायनाकोलॉजिस्ट को मिलने के बाद एक हमें चीज़ें पता चलती गई। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग हमेशा नॉर्मल टेस्ट कराते हैं। इट इज़ लाइक कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और वट एवर थायरॉयड और लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। हम लोग एज अ फीमेल वी डोंट गो फॉर mammography, we don't go for CA-125, we don't go for pap smear test। तो ये सारे टेस्ट भी ज़रूरी होते हैं along with लिपिड प्रोफाइल। यूजुअली हम लोग यही समझते कि ओके
ये एज में या एल्डरली एज में अब क्या हो सकता है, अभी तो हमको सिर्फ वही चेक कराना है, बट नो, हमें ये सारे टेस्ट भी कराने रहते हैं। तो लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। मैं ये बोल सकती हूँ कि आई वॉज नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू व्लॉग, टू शूट और टू टॉक, क्योंकि मुझे ये प्रोसेस से निकलने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम अभी भी लग रहा है। आई एम स्टिल नॉट एबल टू कंज्यूम दैट माई बोथ पेरेंट्स आर गॉन। पता नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, बट बस मुझे आपसे ये अपडेट शेयर करनी थी, एक अवेयरनेस देना था कि हमें अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें भी ये सारे टेस्ट एनुअली कराने चाहिए। क्योंकि जब भी मेरी मॉम के साथ हो रहा था तो आई कुड फील कि अरे मुझे भी दुख रहा है, मुझे भी दर्द हो रहा है, आई कैन फील सम लम्प, कहीं ये बीमारी मुझे तो नहीं हो जाएगी। तो मैंने भी अपना टेस्ट कराया, मैं अपने अपने पर सारी चीज़ें ले रही थी। few years back, 3 years back, I lost my father with cardiac arrest. He was on dialysis for 11 years. 11 साल एक आदमी डायलिसिस पे था. He was such a fighter. तो मैं वो पीरियड से जस्ट निकल ही रही थी कि अब मैं थोड़ा कुछ लाइफ में कर रही थी, चीज़ें थोड़ी सही हो रही थी, एंड अचानक से मेरी मॉम का हो गया. So life is very tough without parents, especially for me, person like me who is single. I had only parents. अब वो लोग नहीं है तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, सॉरी, बहुत टफ है. मम्मी के पहले लाइफ और थी, मम्मी के बाद और है कुछ, बड़ी सारी चीज़ें हो गई है मेरे साथ. लोग बहुत मुझे भी बोलते रहते हैं कि अरे तू मोटी हो गई है, तो खुद का ध्यान दे, या बट मेरे हेल्थ के साथ क्या हो रहा है वो मुझे पता है. मैं आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ कि जब मेरे पापा ऑफ हो गए, व्हेन माय पापा पास्ट अवे, मुझे पूरे 2 साल लगे. आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट. हर बच्चे को एक डर रहता है, सबके पेरेंट्स जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन वो एक हमेशा डर रहता था ना, वो आज मेरा डर खत्म हो गया है. लेकिन व्हेन माय फादर पास्ड अवे, वो चीज़ मेरे लिए इतनी डिफ़िकल्ट थी. आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर एंड सो डज माई मदर. तो जब मेरे डैड पास ऑफ हो गए, उसके बाद मेरा अर्थराइटिस ट्रिगर हो गया. आई गॉट अ रूमेटॉइड अर्थराइटिस. आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं इतने हैवी मेडिकेशंस एंड स्टेरॉइड्स पे थी. मुझे इंजेक्शंस लगते थे पेट में. देयर वर 10 इंजेक्शंस विच वाज गिवन ऑन माय स्टमक. मुझे उस टाइम पे एंजाइटी फील होती थी. मैं एंजाइटी पिल्स पे थी जो आपको कभी पतला नहीं करते. वो जो स्टेरॉइड्स वाले इंजेक्शंस लेके आई गेन वेट. मैं वर्कआउट नहीं कर पाती थी, हमेशा मैं लेथार्जिक फील करती थी, और आज दिन तक मैं वेट लूज के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ. आई लॉस्ट माई हेयर. आई वॉज बॉल्ड फ्रॉम ईयर. अगर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे क्लोज हैं, उनको पता रहेगा कि आई लॉस्ट माई हेयर. आई वॉज नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड. उस टाइम पे खैर लॉकडाउन था, हम लोग घर से बाहर नहीं जा रहे थे, मुझे ऑफिस नहीं जाना होता था, तो वो सारी चीज़ें हो गई. वो सब चीज़ों से मैं जस्ट बाहर आ ही रही थी. अभी अभी मैंने नया नया व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, मैं अपने काम पे फोकस कर रही थी. आई वॉज डूइंग गुड विथ माई वर्क, बट सडनली लाइफ आपको एक झटका दे देती है. एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि माई मॉम विल बी नॉट विथ मी, बिकॉज पापा के लिए हम लोग कहीं ना कहीं प्रिपेयर थे, बिकॉज ही वॉज स्ट्रगलिंग विद डायलिसिस फॉर 11 years. सो हम लोग कहीं ना कहीं प्रिपेयर थे मेंटली. बट विद मम्मी, शी वॉज परफेक्टली फाइन, एब्सोल्युटली फिट. शी ओनली हैज एस्थमा एंड बीपी, दैट्स इट.
अस्थमा भी उनका कंट्रोल में था। सब लोग बहुत खुश थे, सबने मुझे बहुत सारी दुआएं दी थी कि मैं मम्मी को उम्रा लेके गई थी, एंड माई मदर वॉज वेरी हैप्पी। हम लोग गए, हम लोग जाके आए। बस वहाँ से आने के बाद जैसे जैसे मेरी दुनिया ही पूरी उल्टी हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। माई मदर वॉज अ फाइटर, शी फॉट अ लॉट, she went to hysterectomy, she went through mastectomy, 2 ऑपरेशंस एक साथ हुए, परफेक्टली फाइन। वो आईसीयू में थी। बस ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से उनकी हेल्थ थोड़ी डिटोरिएट हो गई, थोड़ी मतलब काफ़ी हो गई, विद इन अ वीक। लाइक उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, एंड शी वॉज मूव टू आइसोलेशन यूनिट। एंड फिर मम्मी को NIV मास्क लगाया था, वेर शी कुडंट टॉक, तो वहाँ पे वो और डिप्रेस हो गई आइसोलेशन यूनिट में। मैं जब भी मेरी मम्मी को मिलने जाती थी, सिर्फ एक ही चीज़ कहती थी कि मुझे घर ले चल। वो मुझे सिर्फ इशारों में बात करती थी, जो मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो मैं ट्राई करती थी, हाँ मम्मी तुम क्या बोल रहे हो। और जिस मम्मी को मैं बोलती थी मम्मी मम्मी मुझे देखो, तो मेरी मम्मी मुझे आंखें खोल के देखती थी, शी यूज्ड टू गिव मी अ फ्लाइंग किस। फिर बोलती थी मुझे घर लेके चल, तो मैं मम्मी को बोलती थी, हाँ मम्मी हम तुमको घर लेके जाने ही आए, बस तुम अच्छे हो जाओ। लास्ट 3 days आई कुडंट सी, पल्स रेट वॉज हाई, पल्स रेट बस बढ़ता जा रहा था, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, इन्फेक्शन लंग्स में बढ़ता ही जा रहा था, बिकॉज शी हैज़ अ वीक लंग्स, वो हमें पता था। एंड ऑन 28 Jan मॉर्निंग 9:30 के आसपास मम्मी लेफ्ट। हमने हमारी मम्मी को, मतलब मैंने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है। ये कोई भी बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने पेरेंट्स को अपने सामने जाता हुआ देखना। मैंने मेरे डैड को भी देखा है, मेरी मॉम को भी देखा है। वो फियर मेरे में से ख़त्म हो गया अभी। लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है विदाउट पेरेंट्स, स्पेशली व्हेन यू आर क्लोज टू योर पेरेंट्स। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। आई होप आई एम टॉकिंग सेंस, आई एम मेकिंग सम सेंस। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको ये सिम्टम्स है, या आपके पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप उनका ध्यान दो। गेट देम फॉर रूटीन चेकअप, प्लीज़ टॉक, कम्युनिकेट, और आप भी अपना ध्यान रखो। सेम अप्लाइज टू मी, जैसे मेरे मॉम का हुआ, मैंने भी अपने मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराया है एनुअली, इफ नॉट एनुअली एटलीस्ट once in 2 year हमको ये चेकअप करते रहना चाहिए। तो लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है मेरे साथ, बहुत कुछ देख लिया है मैंने एट अ वेरी यंग एज। यू नो 14 years बैक, 2011, तब से आई एम जस्ट मीन टेकिंग केयर ऑफ माई डैड, देन मम, डॉक्टर्स के पास आना जाना, हॉस्पिटल, बड़े सारे डॉक्टरों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है रिगार्डिंग द इलनेस ऑफ माई पेरेंट्स, बीट नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, यू से ऑन्कोलॉजिस्ट। अब मुझे तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स के बारे में पता भी नहीं था, उनकी स्पेलिंग्स भी नहीं आती थी, व्हाट इज़ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, व्हाट इज़ नेफ्रोलॉजिस्ट, व्हाट इज़ यूरोलॉजिस्ट। बहुत सारी चीज़ें मुझे इसके थ्रू पता चली है, और मैंने मेरा बेस्ट दिया है अपने पेरेंट्स के लिए। बट शायद ऊपर वाले को यही चाहिए था, अच्छे लोगों की उनको भी ज़रूरत होती है, वरना दुनिया तो है बुरे लोगों से भरी हुई। बट माई पेरेंट्स वर रियली स्वीट, बहुत अच्छे थे, और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी थी, हम लोग का बहुत ध्यान रखती थी। अब मम्मी नहीं है तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है।
पता नहीं मैं पे कैसे आगे व्लॉग बनाऊंगी, कैसे करूँ। यही बोल रही हूँ कि आई हैव सिबलिंग्स, बट पेरेंट्स का होना वो अलग ही है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उसका। दैट वॉइड, दैट हॉलोनेस विल नेवर गो। ओके, लोग कहते हैं कि विद टाइम ये हील हो जाता है, नहीं, ये नहीं हील होता है और ये कभी हील नहीं होगा। और बस इसी के साथ मैं व्लॉग्स मेरे कंटिन्यू करूँगी। आई ट्राई टू बी रेगुलर, और आप लोग भी अपनी दुआओं में मेरे पेरेंट्स को याद रखना। अल्लाह मेरे पेरेंट्स को, मॉम डैड को, दोनों को जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। यू नो, अल्लाह ग्रांट्स देम हाईएस्ट रैंक इन जन्नत। और मेरे पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत की थी हम सिबलिंग्स को लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे एजुकेशन, एवरीथिंग, दे वर वेरी सपोर्टिव। तो आई जस्ट वांट टू कीप अप दैट थिंग। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है उसी के साथ। लाइफ है डिफ़िकल्ट, बहुत 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 डिफ़िकल्ट है अभी मेरे लिए, बट मूव ऑन तो करना है। और बस इससे आगे मैं अभी और ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। एंड मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू।